अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल नंबर 2.6, 2.7 और 2.9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। A wagon is moving on the road with a velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meters before stopping. Determine the acceleration of the wagon. अब पहले इसको ज़रा सिनेरियो को समझते हैं कि एक वैगन है जो रोड पे जा रही है और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। देन ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक्स अप्लाई की और वैगन रुक गई। डेफिनेटली वो रुकने से पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो उसने 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने बताना है कि उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। आपने जब टॉपिक पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का तो वहाँ पर आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन था और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन था। तो आपने देखा था कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसको हमने डिसेलरेशन भी बोला था, रिटार्डेशन का नाम भी दिया था। तो एक चीज़ तो जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ही हमारे माइंड में आ जानी चाहिए, वो ये है कि आपके एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वैगन की स्पीड ऑलरेडी 54 किलोमीटर पर आवर थी, फिर ब्रेक्स अप्लाई हुई, मतलब उसकी स्पीड कम होगी। तो डेफिनेटली जब स्पीड कम होती है तो तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें उसने कौन कौन सी जो मेजरमेंट्स हैं वो दी हुई हैं और हम उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें जो हमारा गिवन डेटा है उसको लिखें तो आप देखेंगे कि उसमें हमें उसने इनिशियल स्पीड दी हुई है, वी आई हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने हमें ये भी दिया है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कार ने रुकने से पहले, 25 मीटर का। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हमें एक और भी चीज़ गिवन है जो बेसिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी हमें इसमें कैसे दी हुई है, वो तो हमें कोई स्टेटमेंट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ऐसा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको सोचें तो जब वैगन रुक जाएगी तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डेफिनेटली वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका गिवन डाटा है। अगर मैं इसी डाटा को यूज़ करूं, एक्सेलरेशन का जो सिंपल फार्मूला है उसमें तो हमें टाइम भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टाइम गिवन नहीं है। तो हम सोचेंगे, देखेंगे कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग पे जोर डालें तो आपको याद आएगा कि आपने मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। हम उनको दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन मोशन थी वो थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। तो ज़रा देखते हैं कि इनमें से क्या हमको यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, बल्कि चारों चीज़ें मौजूद हों। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो यहाँ पर आपको टाइम नज़र आ रहा है। क्या हमारे पास कहीं भी डाटा में टाइम गिवन है? नो। इसका मतलब हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते। सेम सेकंड इक्वेशन पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पर भी हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा और हमारे डाटा में तो टाइम गिवन नहीं है, तो हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बचेगी और इसमें हम देखते हैं, हमारा एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो दैट मीन्स कि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को यूज़ करने से पहले हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था, और वो ये था कि हम पहले इनको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखेंगे। किस चीज़ को लिखेंगे? अगर आप थोड़ा सा देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर हम लेंथ के यूनिट की बात करते हैं तो लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, तो ये किलो एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी तरह से टाइम की अगर हम बात करें तो उसका यूनिट जो है वो सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर आवर्स में आ रहा है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 54
आपको पता है किलो जो प्रीफिक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, तो मैंने किलो की जगह पे 10 की पावर 3 लिख दिया, बाकी मेरे पास मीटर बच गया। फिर ये आवर जो है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि ऊपर पावर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगी। देन क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब हम सेकंड पे पहुंच गए, ऊपर ऑलरेडी मीटर लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हम न्यूमेरिकल पे इसको अगर हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है 3600। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15। तो दैट मीन्स कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम उस इक्वेशन को यूज़ करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया। इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पर आएगी बाय यूजिंग 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो देखते हैं वैल्यूज हमारे पास जो गिवन है उनको पुट कर देते हैं। 2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 25 मीटर्स, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की ये वाली 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ये आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आएगा 50a इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 15 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 का स्क्वायर आएगा 225। ठीक है, अब 50 जो है वो a के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं अगर दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो a मेरे पास आएगा -225 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 50। तो आंसर आपके पास आया 4.5। क्या आंसर आया? एक्सेलरेशन का हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4.5 और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमने अपने जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो फाइंड कर लिया और ये आंसर आपके सामने है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेफिनेटली यहाँ पे साथ माइनस का साइन है तो वो भी आएगा, जो हमने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया था कि चूँकि उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उसको हमने पढ़ा भी था कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको ज़रा रीड करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, 45 मीटर की हाइट से एक पत्थर को नीचे फेंका गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कि उसको ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। नंबर 1 हमने ये फाइंड करना है उसका टाइम कितना उसको रिक्वायर्ड होगा, और नंबर 2 पे हम फाइंड करेंगे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, हमने उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी हमें चाहिए होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले उसने हाइट दी हुई है विच इज़ 45 मीटर। फिर हमें उसने क्या कहा कि हमने टाइम फाइंड करना है कि उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ज़मीन तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो जब उस स्टोन को, उस पत्थर को किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका गया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, डेफिनेटली वो 0 थी। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड तो हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। तो वी आई हमारे पास आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसी चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करती है यानी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है तो उसमें हर एक के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और उसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब ये भी हमें गिवन है। और पहले नंबर पे हमने जो फाइंड करनी थी चीज़ वो थी टाइम, और दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। पहले हम पार्ट नंबर ए को सॉल्व करेंगे और फिर हम पार्ट नंबर बी पे आएंगे। अगर हम पार्ट नंबर ए की बात करें तो अगेन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, और वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखी हैं। जब फ्री फॉल की बात आती है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बात आती है,
तो हम एक्सेलरेशन को हम जी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो मैं उसको दोबारा से लिखता हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगा एक्सेलरेशन की जगह पे। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2gs इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। तो हमने इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिख लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास h यानी जो डिस्टेंस है वो गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और हमारे पास g की वैल्यू भी गिवन है। तो देखते हैं हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर वी एफ है। डेफिनेटली हमारे पास अभी गिवन डाटा में वी एफ तो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको तो सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपके पास वी एफ गिवन है, मतलब हमें ये चाहिए होगा, लेकिन हम अपने अगर डेटा को देखें तो उसके अंदर तो हमारे पास वी एफ है ही नहीं, इसका मतलब हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बची है, हम उसको देखते हैं और इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equals to VIT plus half GT square। S या हाइट हमारे पास गिवन कितनी है 45, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, स्पीड उसकी कितनी थी 0, टाइम कितना है वो हमने फाइंड करना है, प्लस 1/2 G की वैल्यू 10 होती है और टाइम हमें फाइंड करना है, तो हम उसको एज इट इज टी स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 45 इज इक्वल्स टू 0 को मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अगेन 0 आएगा। फिर ये नीचे 2 1s are 2 और 2 5s are 10, तो हमारे पास बचा 5t का स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 45 आ जाएगा 5t स्क्वायर के इक्वल, और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 के नीचे डिनोमिनेटर में जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 1s are 5, 5 9s are 45, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9। हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। और आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास साथ प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और टाइम के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +3 सेकेंड्स। लेकिन आप खुद ज़रा सोचें कि क्या कभी टाइम भी माइनस में हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो हम सिंपल जो आंसर लिखेंगे इसका वो होगा 3 सेकेंड, नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ए पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया जिसका आंसर हमारे पास 3 सेकेंड आया। ठीक है, अब बी पार्ट में हमने करना है वी एफ फाइंड। तो ज़रा देखते हैं कि बी पार्ट के लिए अगर मैंने वी एफ फाइंड करना है तो अब अपने एक चीज़ उसमें ऐड और कर लेनी है कि हमने टी ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। टी अभी हमने जो फाइंड किया वो है 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं जो डेटा हमारे पास गिवन है तो क्या हम वी एफ फाइंड कर सकते हैं इनमें से किसी क्वेश्चन को यूज़ करके। देखते हैं जी, हमारे पास एस गिवन है, हमारे पास टी भी गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए। तो देखते हैं किसको यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो यूज़ नहीं हो सकती। बाकी बची इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, तो इसको देखते हैं इनमें से कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूँ तो डेफिनेटली ये भी यूज़ हो सकती है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूँ तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इट्स अप टू यू, आपको जो इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके इसका आंसर निकालते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सो इसका बी पार्ट जिसमें हमने वी एफ फाइंड करना है उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वी एफ हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी विच इज़ 0 और जी की वैल्यू है 10 और टाइम हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 3s are 30। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। यही सेम काम आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इट्स अप टू यू, आपको जो इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको ज़रा रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है और उसके टॉप फ्लोर पे खड़े होकर किसी ने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। हमें टाइम दिया हुआ है कि उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने एक चीज़ बतानी है कि उस टावर की हाइट कितनी है, या इन शॉर्ट कि उस बॉल ने ज़मीन को हिट करने से पहले या हिट करने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। नंबर 2 पे हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि उसकी हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो इसको देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, उसको राइट डाउन करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा फार्मूला लग सकता है। सो अगर हम स्टार्ट में देखें तो उसने कहा था कि एक बॉल टॉप ऑफ द टावर से गिराई गई। डेफिनेटली बॉल को गिरने से पहले उसकी जो स्पीड होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर वो बॉल को ज़मीन तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड है, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टावर, और वो डेफिनेटली वो डिस्टेंस होगा जो बॉल ने ट्रेवल किया होगा टॉप ऑफ द टावर से फ्लोर तक आने में। तो हम इन शॉर्ट हमें एस फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट हमें बी पार्ट पे क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में हमें चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हमें वी एफ पी फाइंड करना है। अगेन बात वही आ गई कि चूंकि ये फ्री फॉल की बात हो रही है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बात हो रही है, तो इसमें हमें एक अननोन चीज़ जो हमारे सामने नज़र नहीं आ रही लेकिन वो हमें गिवन है, वो है जी की वैल्यू। वो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन वही काम जो हमने पिछले 2 न्यूमेरिकल्स में किया है इसमें भी करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ्री फॉल के केस में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनती हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ज़रा चेक करते हैं कि इसमें से हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, हमने डिस्टेंस या हाइट फाइंड करनी है, और हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है। तो पहले तो देखते हैं कि डिस्टेंस यानी एस किस किस इक्वेशन में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। बाकी बची इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो देखते हैं इनमें से कौन सी यूज़ हो सकती है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं तो इसमें वी एफ बी मुझे चाहिए होगा, लेकिन अगर हम अपने डेटा को देखें तो वी एफ तो हमने बी पार्ट में जाके उसका फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हम ये वाली इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे केस में यूज़ हो सकती है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके आंसर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग S is equals to VIT plus half GT square। S यानी H हमें चाहिए, हाइट हमें चाहिए, इनिशियल जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम 5 सेकेंड है, प्लस 1/2 G की वैल्यू 10 है, और टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। H हमारे पास आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगेन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो हमारे पास बचा 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो H हमारे पास आ गया 0 प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 125। सो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 125 मीटर। पार्ट बी में अगर आप थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करें, उसको रिमाइंड करें, तो आपको नज़र आएगा कि हमने क्या फाइंड करना है। हमने पार्ट बी में उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी एफ हमें चाहिए। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चल गई वो क्या है? वो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, वो है 125 मीटर। तो अब देखते हैं हम वी एफ फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। वी एफ इस इक्वेशन में फर्स्ट में भी मौजूद है और वी एफ जो है वो थर्ड इक्वेशन में भी मौजूद है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी यूज़ हो सकती है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी है। हमारे पास वी आई भी गिवन है, हमारे पास टाइम भी गिवन है, हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब ये यूज़ हो सकती है। अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर जी की वैल्यू भी गिवन है, हमें डिस्टेंस जो भी हमने फाइंड किया, कैलकुलेट किया, वो भी गिवन है, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो हमें चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है। तो दैट मीन्स कि हम फर्स्ट और थर्ड दोनों में से कोई इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करें। उसकी एक बड़ी बेसिक सी लॉजिकल सी रीज़न है, और वो ये है कि अगर हम
जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करते हैं और इसमें हम s की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो अभी अभी हमने पार्ट ए में फाइंड की, विच इज़ 125 मीटर। सो अगर ऐसा हो कि हमने किसी वजह से या किसी भी तरह से कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो गया और हमारा s का आंसर या हाइट का आंसर जो है वो गलत आ गया और हम अगर उसी रॉन्ग आंसर को दोबारा से इसमें यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी रॉन्ग आएगी। इसलिए आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। तो इसको ज़रा यूज़ करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। पार्ट बी में हमें वी एफ चाहिए और हमारा जो डिसाइड हुआ वो ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, विच इज़ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ तो हमें चाहिए, वो तो इधर ही रहेगा। वी आई कितना था हमारे केस में 0, जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू टाइम कितना गिवन था 5 सेकेंड। तो इसका मतलब है हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 10 5 ज़ार 50 और 50 को अगर मैं 0 में ऐड करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 50 ही आएगा। और डेफिनेटली अगर ये स्पीड है या वेलोसिटी है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। तो हमने अपने बी पार्ट का आंसर भी कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स मिस कर दिए हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करें और आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स को देख सकेंगे। इसके अलावा भी फ्यूचर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे वो उस प्लेलिस्ट में शामिल होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।